एक चीज जो हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारी समाजी इक़दार में शामिल हो चुकी है और हमें इसका इदराक नहीं है, वो है इज्जत और बेइज्जती का फर्क। वो है डांट और इज्जत नफ्स पे हमला करने का फर्क। हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ जो किया और अब जो हम अपने से छोटों के साथ कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर डांट डपट की हदूद में आता ही नहीं है। हम उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं और उसके बाद समझते हैं कि ये हमारा पैदाइशी हक है, क्योंकि हम तो गलत हो ही नहीं सकते। हमारी इज्जत है, ये इज्जत हमने बरसों में मेहनत से कमाई है और ये छोटे से बच्चे की कोई इज्जत नहीं। लिहाजा हम इसको जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें कह दें और ये आगे से सर झुकाकर हमारी बात सुनता रहे। यही इज्जत है। इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मेरे बेटे ने एक बार मुझे टोका और कहा, बाबा अब आप डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। उस वक्त मुझे लगा कि ये सख्त बेइज्जती हो गई। बाप बेटे का फर्क मिट चुका है। लेकिन जब मैंने थोड़ी देर के बाद ठंडे दिमाग से इस बात को सोचा, तो मुझे लगा कि मैं डांटने की सरहद क्रॉस करके उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहा हूं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये छोटा बच्चा जो कि 7-8 साल का है, इसकी भी एक इज्जत नफ्स है और वो इसके बारे में बड़ा पर्टिकुलर सोचता है। मुझे यह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम, बल्कि हमेशा ये नहीं करना चाहिए। मुझे अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करना चाहिए कि सुनने वाले की कानों को अच्छा लगे, उसका दिमाग उसे कबूल करे और उसका दिल उसको मानने के लिए तैयार हो जाए, ना कि वो आगे से बगावत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि नई जनरेशन ये बात नहीं मानती कि आप उसकी बेइज्जती करें और वो खामोश होकर बैठ जाए, जिसको जनरेशन जी कहते हैं या अब जो आने वाले जोग हैं जनरेशन अल्फा के। हम बुजुर्गों को, मैं भी अपने आप को बुजुर्ग समझता हूं, हम बुजुर्गों को अपने अल्फाजों में, अपने अल्फाज के चुनाव में, अपने लहजे में नरमी लानी होगी और हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा कि हम डांटने की और इस्लाह की सरहद के अंदर ही रहें, दूसरे शख्स की इज्जत नफ्स पे हमलावर ना हो, क्योंकि यह हमारा पैदाइशी हक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।